हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। और पिछली बार जो हमने किया था गीता सेशन, जिसमें बात की थी हमने ब्रह्म का एक दिन, कैसे मनुष्य के क्लास में ये मस्जिद है। हाँ? 2 करोड़ 40 लाख साल होते हैं। करेक्ट। तो वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं उसको वहां से वापस से हम लोग 19वें 20वें श्लोक से शुरू करेंगे। ये मैनिफेस्टेड, बाकी अनमैनिफेस्टेड। ठीक है। और उन्होंने क्या बताया हमें 19वें श्लोक में, अगर हम देखेंगे कि ये जो है एक दिन, मतलब 2 करोड़ 40 लाख साल हमारे जब मैनिफेस्ट होते हैं तो सृष्टि का उत्पन्न होता है, ब्रह्मांड आता है, सब कुछ ब्रह्मा के एक दिन में हाँ जब हाँ। वो जगता है वहां पे। और फिर उतना ही ब्रह्म की रात होती है। तो फिर से 2 करोड़ 40 लाख साल के लिए रात होती है, जब ये वापस व्यक्त से अव्यक्त में चला जाता है। ये जो पूरा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, ये पूरा का पूरा अनमेनिफेस्टेड में चला जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं, हम आगे जब हम जाएंगे हमारे 21वें श्लोक में, 30 में है कि 21 में, बता दी। 20 है। 20 19 तक की है ना हमने? 20 तक। 20 तक की है। हाँ, नहीं नहीं, वैसे 20 20। से किया, 20 तक ही किया था, लेकिन मैं फिर से 20 को दोबारा ले रही हूँ। वो क्या कहते हैं, बट ट्रांसेंडिंग द अनमेनिफेस्टेड देयर एग्जिस्ट द ट्रू अनमेनिफेस्टेड। देखो अब क्या होगा, हम सोचते हैं कि जब प्रलय आई और ब्रह्म सो गए और सृष्टि जब अनमेनिफेस्टेड में चली गई तो सब लोग एनलाइटेंड हो गए, सब लोग जान गए, समाप्त हो गया। वो कह रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि वो फिर भी ऑल्दो अनमेनिफेस्टेड में चला गया है, लेकिन ब्रह्म के जगते ही वापस से शुरू हो जाएगा मैनिफेस्ट। इट विल अगेन स्टार्ट। ठीक है। लेकिन इस सब के बियॉन्ड एक अनमेनिफेस्टेड है जो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता। हमें उसका डिफरेंस समझना है। ये बात समझे। एक है जो मैनिफेस्ट हुआ, वापस अनमेनिफेस्टेड में चला गया, लेकिन जैसे ही ब्रह्म उठेंगे तो वापस मैनिफेस्ट हो जाए। और एक जो इसके अराउंड है, ये कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता। ठीक है ना। अब वो क्यों नहीं होता, इसका कोई आंसर नहीं है। बस जो अनमेनिफेस्टेड है उसका कुछ ही हिस्सा, बहुत छोटा, असल में ये जो है, ये आप समुद्र में एक बूंद जैसा है जो सिर्फ मैनिफेस्ट होता है, और उस बूंद में ही इतना बड़ा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। तो हम क्या सोचते हैं ब्रह्म विष्णु महेश में, कि ब्रह्म ने सृष्टि बनाई, विष्णु ने उसको वो संभारा, क्या बोलते हैं, मेंटेन किया, और शिव जी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम ऐसा ही बोलते हैं ना। तो हमको लगता है पहले ब्रह्मा आते हैं, फिर विष्णु आते हैं, फिर महेश आते हैं। एक्चुअली ये उल्टा है। ओके, अब आपको इससे समझ में आएगा। ये जो अनमेनिफेस्टेड है, जो हमेशा डिस्ट्रॉयड है, वो है शिव, महेश। इसीलिए हम बोलते हैं ना शिवोहम, मतलब जो प्रकट हुआ ही नहीं है, जो कभी प्रकट नहीं होता, दैट इज द शिवा। फिर शिवा में जो शिव का प्रकट रूप है वो है विष्णु, जो शिव प्रकट होते हैं। और जो प्रकट को मेंटेन रखता है, उसको मेंटेन करता है कि क्या ऐसा पार्ट है शिव के अंदर जिसको मैनिफेस्ट करना है। तो शिव जब, विष्णु जब आते हैं, उनके अंदर ब्रह्म का वो होता है। विष्णु के आने के बाद ब्रह्म आते हैं, और ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है। और फिर जब ब्रह्म सो जाते हैं और जगते हैं, मतलब वो सो रहे हैं जग रहे हैं, ये कहाँ पे हो रहा है, ये विष्णु के अंदर हो रहा है। तो जब हम बोलते हैं कि विष्णु इज द प्रिजर्वर, ही मेंटेन्स, व्हाट इज ही मेंटेनिंग, हम सोचते हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि बनाई, वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। नहीं, विष्णु उस एलिमेंट को मेंटेन कर रहे हैं जो बार बार मैनिफेस्ट होता है। okay? तो सबसे बड़े शिव, और आप देखो वैसे भी सबसे ज्यादा पॉपुलर शिव रहते हैं, क्योंकि जो नथिंग है, जो कुछ नहीं है, जो अनमेनिफेस्टेड है, जो अव्यक्त है, वो शिव। ये बात समझ में आई। शिव के अंदर विष्णु और विष्णु में ब्रह्म। और इसका भी है, जैसे हमने ब्रह्म के एक दिन में इतने सारे साल निकाल दिए हमारे, ऐसे ही विष्णु के एक दिन में ब्रह्म के कितने सारे हजारों साल, ऐसा है विष्णु के एक दिन। ठीक है। पर फिर मैं एक बार चीज बोलूंगी, यहाँ पे सबसे जरूरी हमें क्या जानना है, चीज यही कि जो ये मैनिफेस्टेड एलिमेंट है, जो व्यक्त एलिमेंट है, जब तक हम इसमें हैं, कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को, तब तक, जब तक समय है, तब तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये गुणों के साथ है,
और यहाँ पे आना जाना, भूलना, अंधकार, अज्ञान लगा रहे। तो किसको ढूंढ? तो उसको ढूंढ जो कभी भी व्यक्त नहीं होता। तो पूरी कहानी अव्यक्त में जाने की। और वो अव्यक्त जो है वो हम सब के अंदर है ही, हम सब के अंदर, क्योंकि बिना अव्यक्त के व्यक्त हो ही नहीं सकता। तो फिर जैसे मैंने बताया था ना उस दिन की, सूरज होते हैं, एक लाइन है। सपोज हम लें कि यहां से हम शुरू करें, ये कनेक्टेड है सबके साथ, ठीक है। और समझो ये हूं मैं, आई। अब यहाँ पे अपने आप को डालो सभी कि सब ये आप हो। तो जो व्यक्त, अव्यक्त में व्यक्त यहाँ सब है, वही आपके अंदर है। सेम, वो अव्यक्त भी है और आप व्यक्त भी हुए हो इस शरीर में, लेकिन आपके अंदर एक कुछ है, आपको अभी पता नहीं है उस अव्यक्त कि वो कहाँ है। यू डोंट नो वेयर इट। उसको ढूंढना ही साधना है, उसको ढूंढना ही अध्यात्म। और हम यहाँ पर क्या बताते हैं योगानंद जी कि वो किस चीज से कनेक्टेड है? हम पूरे के पूरे ब्रह्मांड से। हमारा पॉइंट यहाँ, हमारा सूर्य इधर है तीसरी आंख में, जिस पर साधना करके वो अव्यक्त यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वो स्विच है, वो सूर्य है, जिससे कनेक्ट होके हम अपने अंदर के अव्यक्त को भी जान सकते हैं। अपने अंदर जो कभी भी जो है नाश नहीं होता, उसको जान सकते हैं। और कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि ओ अर्जुन, तू उसको ढूंढ ले। इसको उन्होंने एक और चीज यहाँ पे योगानंद जी ने बताई है। वो कहते हैं ये जो मैनिफेस्टेड है, जो मैनिफेस्ट होता है, अनमैनिफेस्ट, फिर मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट कब हुआ? सुबह जब होती है, ब्रह्मा की सुबह, और ब्रह्मा की रात होती है तो वापस अनमैनिफेस्ट हो जाता है। इसको बोला जाता है तत्व। ये है तत्व। और जो कभी मैनिफेस्ट नहीं होता वो क्या हुआ? सत। हमने सुना है ना तत्सत, सुनते हैं कि नहीं, है ना? तो ये हमारा तत्व है, ये ये जो पूरा है। और बाकी जो ये सब है, ये है सत, तत्सत। बोलते ना ओम तत्सत। और अगर हम इस 8वें अध्याय के हिसाब से जाएं, तो तत् से सत जाने का तरीका भी ओम है ना? ओम वाहन बताया उन्होंने, अक्षर। सत इज द अनमैनिफेस्टेड, the totally unmanifest, and that which gets manifested is the tat, tatsat. फिर भी आप लोगों की कोई और सवाल हो तो आप लोग लिख लेना, फिर हम धीरे धीरे चलेंगे इस अध्याय में। ये बहुत प्यारा है, इसके मतलब ना सारे श्लोक। और मुझे एक और चीज क्या अच्छी लग रही थी, ओशो अलग तरीके से बताते हैं और योगानंद अलग तरीके से बताते हैं, और ऐसा लगता है दोनों का ही मिस नहीं करना है, दोनों का सुनना है, तो दोनों का ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम ओशो के उससे लेते हैं 21वां और 22वां श्लोक। एक और चीज बता देती हूँ आगे जाने से पहले। तो एक और जो हिंदू मनीषा, मनीषा बोलते हैं कि हमारी पुरानी जो परंपरा चली आ रही है, ऋषि मुनि जिन्होंने जाना, उसके हिसाब से उन्होंने क्या जाना कि जब ये साइकिल आता है, जब मैनिफेस्ट होता है, एक ही चीज रिपीट होती, वो ही रेपिटेशन है कि नहीं। जैसे हमें पता है कि ये आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, उसके बाद गर्मी आ जाएगी थोड़ी, फिर ठंड आएगी, हमें पता है ना सीजन। क्योंकि हर साल, लेट से अगर हम जनवरी से भी शुरू करें, हमें पता होता है कि मौसम कैसे बदलेगा, करेक्ट। हाँ, ये हो सकता है कि बारिश, हो सकता है मानसून एक हफ्ता पहले आगे पीछे हो जाए, सर्दी आगे पीछे हो जाए, लेकिन मोर लेस वही होता है ना। वो बोलते हैं यही होता है यहाँ पर इस सृष्टि के नियम में। क्योंकि जब वो ब्रह्म उठते हैं, जो ब्रह्मांड का पूरा निर्माण होता है, वो यही चीज चलती है, सेम पैटर्न रिपीट होता है। और पूरी की पूरी जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो इसी पे बेस्ड, और कुछ नहीं। आप समझे इस बात को कि कैसे वो बता पाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कैसे बता पाते हैं प्लैनेट्स की दिशा में, क्योंकि प्लैनेट्स भी इसी का ही पार्ट है ना, हमारे उसका। तो वो उन्होंने इतना सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया है कि उनको पता है कि अब ये होगा। और हमारे देश की आप देखो, सबसे अनूठी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप सबको पता है ना
कि वाल्मीकि ने राम के पैदा होने से पहले ही रामायण को लिख दिया। अभी किसी वेस्टर्नर को ये बात समझ में नहीं आएगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो पैदा हुआ नहीं, आपने लिख कैसे दिया, तो कैसे लिख दी वाल्मीकि ने। इससे हमें पता लगता है कि वाल्मीकि इधर में है, जो इधर है वो इनके सब साइकिल्स को देख सकता है। उसको पता है जब पिछली बार ब्रह्म जी उठे थे तब क्या क्या हुआ था सृष्टि में, है कि नहीं। तो वही चीज तो होने वाली है। हाँ, मे बी 10 साल पहले नहीं, 10 साल बाद पैदा हो जाएंगे, पर वही सब होने वाला है। वही सब एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट होती। सो दिस इज नथिंग बट रिपीटिशन। हमें लग रहा है हम आज बैठ के गीता सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, ये पहली बार हो रहा है। पता नहीं कितने करोड़ों अनगिनत बार ये चीज हो चुकी, अनगिनत बार ब्रह्मांड में ये चीज हो चुकी। सब 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 कुछ, सब एवरीथिंग वो फिर से शुरू से होके पूरी सृष्टि वैसे ही चलती। और इसमें भी जो हमारा है, जैसे मैंने बताया था, एक युग में हमारे चारों वो आ जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो वही सेम जो सतयुग में होता है उसमें भी वही रिपीटिशन होता है, सेम रिपीटिशन। मतलब जो हमारा 24,000 ईयर्स का एक युग का साइकिल है उसमें भी यही रिपीटिशन। तो एक जो है हमारे साइंस वाले, वेदर फोरकास्ट वाले बता देते हैं कुछ जान के, और जिनको हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं या हम बोलते हैं उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ लिए, ये कर लिए, वो कहाँ से बता रहे हैं, क्योंकि वो और ये सारा रिकॉर्ड कहाँ पे है, विष्णु जी के पास हमेशा स्टोर्ड है ये सारा रिकॉर्ड। तो एवरीथिंग इज देयर। कैन यू इमेजिन हाउ वास्ट इट इज, हाउ इमेंस इट इज, ह्यूज। whole world, not only Earth. वेरी गुड क्वेश्चन। तो हिमानी यहाँ पे पूछ रही है, पृथ्वी लोक में पूरा वर्ल्ड आता है, मतलब पूरा यूनिवर्स आता है, करेक्ट, पूरा लोक जो। तो जब हम लोक की बात कर रहे हैं, पृथ्वी लोक, इसका मतलब सिर्फ पृथ्वी से नहीं है, इसका मतलब है यूनिवर्स जो हम बोलते हैं, मतलब हमारे सारे प्लैनेट्स, जो भी आप सोचो, हमारे साइंटिस्ट ने फाइंड किया है कि यहाँ पे इतनी गैलेक्सीज हैं, या और मुझे तो नाम भी नहीं पता क्या क्या होते हैं उनके आगे, मे बी यू गाइस वुड नो बेटर, राइट। तो जो जो कुछ हमारी साइंस ढूंढ सकती है, जो बोलते हैं कुछ करोड़ों साल दूर है यहाँ से, लाइट ईयर्स दूर हैं जो स्टार्स, उसको भी हम पृथ्वी लोक में काउंट कर रहे हैं। क्योंकि जो पृथ्वी से ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर जो चला जाता है, जैसे हम इसको बोलते हैं ना, ये भूलोक बोलते हैं ना हम पृथ्वी को, भूलोक, उसके ऊपर होता है भूवर लोक, भूवर। वहां पर ये लॉज अप्लाई नहीं होते, वो एक अलग ही वो हो जाता। और जब हम ब्रह्मांड बोलते हैं, कॉस्मोस, कॉस्मोस में ये सारा कुछ आ जाता है। तो पृथ्वी लोक का मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं है, इट इज एवरीथिंग विच इज देयर, विच आर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, द यूनिवर्स। और ब्रह्मांड का एक और मतलब होता है कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, जो चीज बढ़ती ही जा रही है हमेशा, इनफाइनाइटली। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आपको पता है ना, हमारा इंटरनेट हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, उस पर कॉन्टेंट, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सो द सेम वे जो ब्रह्मांड है वो इनफाइनाइटली एक्सपैंड होता है, और हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता जा रहा, ये पूरा का पूरा चीज। और फिर कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, ये पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड है लेकिन फिर भी ये नाशवान है, और मैं चाहता हूं कि तू उसको जान ले जो कभी नाश नहीं। अब हम लेंगे 21, 22 और 23 श्लोक, नहीं 21 और 22 लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं, वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ जो यहाँ पहुंच जाता है, जो अव्यक्त को जान लेता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। तथा जिस सनातन अव्यक्त को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो, एक हो सकता है, पहले तो हम लोग तो ऐसे हैं कि हम तो पृथ्वी में ही और बड़े बड़े होना चाहते हैं। अगर हमारा 2 बेडरूम का घर है तो हम सोचते हैं 3 हो जाए, 1 गाड़ी है तो 2 हो जाए, हम तो यहीं पे एक्सपैंड होना चाहते हैं। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि इसमें भी अगर तू ऊपर ऊपर जाएगा तो भी तू वापस आ सकता है, यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है तू पृथ्वी लोक से निकल के यहाँ पहुंच जाए, लेकिन फिर भी तू नीचे गिर सकता है। तो जिस सनातन अव्यक्त को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, कहाँ पे तुझे पहुंचना है कि तू वापस आ ही नहीं सकता,
वो मेरा परम धाम। और वो परम धाम क्या है? अब ये क्लियर हो गया ना सबको, ये तथ्य है, ये सत्य। तो यहाँ की बात करें, ठीक है। फिर वो कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। मतलब अब ये हो गया धाम, इसके अंदर ही तो ये आ रहे हैं, इसी में तो ये आ रहे हैं, है ना। तो ये नीचे हुआ, ये ऊपर हुआ ना, इसके अंदर है सर्वभूत। और जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड पैदा हो रहा है, उसको कैसे पाया जा सकता है? उस सनातन अव्यक्त को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति से पाया जा सकता है। और फिर देखो, इन्होंने एक और शब्द का बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, सनातन अव्यक्त। सनातन अव्यक्त का मतलब हो गया कि वो कभी व्यक्त होता ही नहीं, ये है सनातन अव्यक्त। और ये वाला जब अव्यक्त में जाता है तो ये फिर से आ जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस, एक है अव्यक्त और एक है सनातन। ठीक है, ये क्लियर है सबको? प्लीज नोट कर लेना अगर किसी का क्वेश्चन। अब ओशो ने ना बहुत ही प्यारे समझाए हैं ये वाले दोनों श्लोक। वैसे तो हम समझ गए होंगे, थ्योरेटिकली थोड़ा सा तो समझ में आ ही जाता है। देखो, वो परम गति की बात कर कृष्ण यहाँ पे, तो परम गति को समझाने के लिए ओशो क्या बताते हैं कि जो गति है वो मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य है ना, और संसार का। गति का क्या मतलब है कि हर समय घूमते रहना, हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर हम सोचे, यहाँ पे हम अभी ध्यान में बैठे हुए थे, चुपचाप थे, हम तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे। क्या ऐसा था? साक्षी ने बिल्कुल ठीक बताया कि अगर हम चुपचाप भी बैठे हैं तो भी क्या होगा कि हमारे अंदर खून तो चल रहा है ना, हमारे अंदर हार्ट बीट कर रहा है, खाना पेट जो है खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, किडनीज काम कर रही हैं। तो वो कहते हैं, इनफैक्ट वो कहते हैं, जब हम बोलते हैं ना रिलैक्स, कहते हैं बिल्कुल गलत शब्द है, कि संसार का स्वभाव ही नहीं है रिलैक्स होना। संसार में हर चीज को घूमना ही है, हर चीज घूम रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो चल रहा है वो तो चलता हुआ नजर आता है, जो मूव हो रहा है। वो कह रहे हैं जो नहीं चल रहा है वो भी चल रहा है। जो हमें लग रहा है कि रुका हुआ है, एक्चुअली वो भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये दीवार लें, हमें लगेगा ये दीवार तो नहीं चल रही है। फिर आपको पता है ना, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी, अगर हम इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो हमें दिखेगा कि उसके अंदर बहुत तेज मूव हो रहे हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, हर चीज। और जो चीज एक्चुअली जितनी तेज घूमती है उतना ही उसका हमें घूमने का आभास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस जो है वो बड़ी लिमिटेड है, वो कैच नहीं कर पाती। जैसे हमें लगता है यहाँ से कि एरोप्लेन बहुत धीरे जा रहा है, या हम जब एरोप्लेन में होते हैं, प्लेन में, तो हमें लगता ही नहीं कि वो मूव कर रहा है एकदम। क्यों? क्योंकि वो इतना फास्ट होता है कि हमें लगता ही नहीं कि वो घूम रहा है। अब अर्थ आपको पता है ना कितनी तेजी पे घूम रही है, कितनी तेजी, इसीलिए हमें फील ही नहीं हो रहा कि ये घूम रहा है। सब कुछ घूम रहा है। सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि संसार का स्वभाव है क्या? मूवमेंट, घूमना, चलना, रुकना हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है। और एक और क्या है कि हमारी पकड़ने की क्षमता भी नहीं है। जैसे अभी ये पंखा घूम रहा है, हम इसके बीच में अपना हाथ तो नहीं डाल सकते, घूम रहा है। अगर इसको और तेजी से घुमाया जाए एक स्पीड पे, हमें लगेगा ही नहीं कि पंखा घूम रहा है, हमें लगेगा कि वो बिल्कुल स्थिर है, बट एक्चुअली इट वुड बी मूविंग वेरी फास्ट, राइट। इस परिभ्रमणशील जीवन में, ये जो हमारा परिभ्रमणशील मतलब जो कॉन्स्टेंटली मूविंग लाइफ है, उस जीवन में शांति असंभव है। इस गति से भरे हुए भागते हुए जगत में विश्राम संभव ही नहीं है। अगर तू उस परम गति को उपलब्ध होना चाहता है जहां विश्राम विश्वास है, तुझे परिधि से हटाकर, संसार से हटाकर ब्रह्म पर अपनी चेतना को रूपांतरण कर लेना होगा। कि यहाँ पर तो एवरीथिंग इज चेंजेबल, एवरीथिंग इज मूविंग, पीस इज नॉट पॉसिबल। और अगर तू उस शांति को पाना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? वो जो पूरा घूमे जा रहा है, हर चीज जो घूमे जा रही है आसपास, उसके एकदम सेंटर में जाना पड़ेगा, जहां पर कुछ भी मूव नहीं कर। अब देखो, ये भी हम साइंटिफिकली समझते हैं कि जैसे एक
व्हील घूमता है, तो जो व्हील का बीच का जो कील होता है वो कभी नहीं घूमता। हर चीज को घूमने के लिए एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो नहीं घूम रहा है। आरंट वी क्लियर ऑन दिस? ये चीज इट इज इम्पॉसिबल अदरवाइज, है ना। तो इसका मतलब है कि इस संसार के भीतर भी कोई कील मौजूद है जो एकदम शांत है, जो नहीं घूम रही। और फिर हमें कहाँ पे आना है? हमें अपने आप पे आना। मतलब हमारे अंदर भी कोई एक ऐसा पॉइंट है जो एकदम शांत है, जो बिल्कुल भी नहीं मूव करता, जिसके अराउंड ये सब कुछ मूव कर, बस हमें उसी को। और उस कील को ही कृष्ण अक्षर कह रहे हैं। वो जो हमारे अंदर वो अव्यक्त है, वो जो पॉइंट है, उसी को अक्षर बोला जाए। अक्षर मतलब वो जिसका जो कभी क्षीण नहीं होता, जो कभी नाश नहीं होता। ये कबीर का दोहा मैं बहुत बार सुनाया हुआ है। तो बोलते हैं ना कि कबीर ने बोला था, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। है ना। इस कबीर ने एक बार देखा कि चक्की चल रही है, उन्होंने बोला ये संसार की चक्की भी ऐसे ही चले जा रही है, जिसके अंदर सब पिस रहे हैं, जैसे गेहूं पिसते हैं, सब इंसान पिसे जा रहे हैं, इतनी सफरिंग है। तो फिर उनका जो बेटा था कमाल, उसने उनका बिल्कुल उल्टा बोला कबीर का। उसने बोला, इन्होंने क्या बोला, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। कमाल ने बोला, चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठठाए। मतलब हंसने लगा कमाल, कीली से जो लग गया वो साबुत बच जाए। तो गेहूं पिस तो रही है, लेकिन अगर कोई कील के पास पहुंच गया तो कैसे पिसेगा? कील के पास जगह होती है ना, वहां घुस गया तो पॉसिबल ही नहीं है पिसना। तो उसी कील की बात हो रही है कि वहां पहुंच जाओ। और वो अर्जुन को भी यही बोल रहे हैं कि तुम वहां पहुंच जाओ, उस पॉइंट। वो कहते हैं ऐसा समझो कि एक बड़ा चाक है और आप उस पर बैठे हुए हो, और वो चाक घूम रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। मतलब जैसे मेरे को ना दिमाग में रहता है, सर्कस में भी नहीं होते घोड़े, जैसे वो घूम रहे होते हैं, आप बैठते हो किसी के ऊपर। हाँ, मौत का कुआं भी होता है, और एक और होता है ना, वो बच्चों को बिठाते हैं कि वो घोड़े के अंदर उसमें घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो। तो कह रहे कि तुम भी संसार में ऐसे ही घूमे जाओ। अगर तुम्हें हटना है, वहां से बचना है, तो तुम्हें केंद्र में आना पड़े। जब तक तुम घूम रहे हो, मतलब तुम कहाँ हो? आउटसाइड हो, पेरिफेरी पे हो। इफ यू वांट टू सेव योर सेल्फ, यू हैव टू कम इन द सेंटर। और उस सेंटर में आने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। उस सेंटर में आने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये जो होता है ना, हम सोचते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ, वो तो हमारे अंदर है ही, वो अव्यक्त तो मेरे अंदर है ही, वो कील तो मेरे अंदर है ही। और यहाँ पर स्पेशली ज्ञान मार्ग का ये आता है, वो बोलते हैं तुम तो वो ऑलरेडी हो ही। हाँ, आप हो ऑलरेडी वो, लेकिन वो आपके लिए अभी प्रकट नहीं हुआ है, आपने उस चीज को जाना नहीं है। ये कुछ ऐसा हो जाता है, सपोज एक भिखारी बैठा हुआ है, और जिस डब्बे के ऊपर बैठा है उसके अंदर हीरे जवाहरात पड़े हुए, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वहां पे हीरे जवाहरात, और वो बाहर बैठ के भीख मांग। या फिर हमारे यहाँ पे जमीन में खजाना गड़ा हुआ हो बहुत बड़ा, और हमें पता ही नहीं है, या फिर चलो हमें पता भी है, मुझे पता है वहां खजाना है, वहां पत्थर नहीं सोने हैं, वो जो सारा सोना है, लेकिन मैं फिर भी जाके काम कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, जो मिलता है उसको बोलती हूँ अरे पैसों की तो बड़ी दिक्कत है। तो क्या फायदा उस खजाने का? सिर्फ जानने से तो नहीं होगा ना, खोदना पड़ेगा, उस खजाने को निकालना पड़ेगा। वो यही कह रहे हैं कि तुम्हें परिधि से केंद्र में आना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, केदारनाथ जाते हैं, कैलाश जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, कौन कौन से धाम जाते हैं, करते हैं कि नहीं? और हमारे यहाँ तो इसका बहुत महत्व है ही कि हम कौन से तीर्थ होके आए। या जो मुसलमान है वो हज के लिए जाते हैं। देखो उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, संसार में हम कितनी भी यात्राएं कर लें, उस अक्षर को हम खोज नहीं पाएंगे। आप कितने भी बड़े से बड़े तीर्थ में चले जाओ, चाहे तुम हिमालय, केदार, बद्री, कैलाश, मक्का, मदीना, काशी, गिरनार, जहां मर्जी चले जाओ, भटकते ही रहोगे। संसार में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां से आप कील पर पहुंच जाएं। देखो वो क्या बता रहे हैं, हमें कहाँ पहुंचना है? उस कील पे। वो कील कहाँ है? मेरे अंदर है।
तुम्हें कहाँ बाहर बोल रहे हैं तुम यात्रा कर रहे हो? फिर आगे वो क्या बोलते हैं, संसार की कोई भी यात्रा तीर्थ यात्रा है ही नहीं। ये ओशो बोलते हैं वो है ही नहीं। क्यों? जहां पहुंचने के लिए पैरों की जरूरत पड़े वो परम धाम नहीं है। ठीक है, फिर वो कहते हैं जहां पहुंचने के लिए शरीर को साधन बनाना पड़े वो परम धाम नहीं है। जहां पहुंचने के लिए इंद्रियां लगे वो परम धाम नहीं है। ये इन्होंने दिए हैं कि कैसे तुमको पता पड़ेगा कि तुम परम धाम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। एक ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी जिसमें इंद्रियों का उपयोग नहीं होता। एक ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी जहां मन का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, मन का सहारा छोड़ना पड़ेगा। आपको शरीर का भी सहारा छोड़ना पड़ेगा और मन का भी सहारा छोड़ना पड़ेगा, तब आप जाके उस परम धाम में पहुंचे, ना कि बाहर की तरफ यात्रा। और फिर उन्होंने वही बताया है कि हर चीज उस कील पे घूम रही है, हर एक के अंदर। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे बीच के जितने भी लोक हो, सब एक कील पे है। और उनके अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब के अंदर भी कील। जैसे इन सब के अंदर सूर्य है, ऐसे ही सबके अंदर वो कील भी है। और वो कील आपको या जाना नहीं है, रुकना है उसके लिए, ठहर जाना है। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं रुक जाना है, उल्टा करना है, कहीं बाहर नहीं जाना तो उसके। फिर जो एक चीज हम हमेशा बहुत क्लियरली बस समझते हैं पर नहीं समझ पाते, जैसे हमारे लिए ये तो जानना आसान हो जाता है कि ये शरीर उस कील पर, वो जो कील है असल में वो हूं मैं। अब हम बोले वो शिव है, सत्य है, या मैं हूं, और ये शरीर बाहर है। और हमें क्या लगता है, ये फिर भी हम मानने को तैयार हो जाते हैं कि शायद ये शरीर तो छूट जाएगा, मैं नहीं हूं, क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है, तो हमें लगता है कि एक दिन हमारा भी शरीर जाने वाला है ना। लेकिन एक चीज जो सबसे मुश्किल है, जिसको हम तोड़ नहीं पाते कभी भी, वो क्या है? जो जिससे हम सबसे ज्यादा आइडेंटिफाइड होते हैं, अपने विचारों से, थॉट से। जो थॉट्स आती हैं वो हमें क्या लगता है, वो मैं ही हूं। थॉट से हम इतने ज्यादा, अब देखो, अगर कोई बोले कि अरे तुम थोड़े बीमार लग रहे हो, तो तुमको बुरा नहीं लगेगा। कि अगर किसी ने बोला मतलब क्या कि शरीर बीमार लग रहा है, लेकिन तुम कोई चीज बोलो और बोले तुम्हारा विचार एकदम बेकार है, यूजलेस, तो लड़ाई हो जाएगी वहां, है ना। विचार, हम विचारों से बहुत ज्यादा हमारी आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं हम उसको ही मैं मान लेते हैं। और हमें पता नहीं है कि विचार भी बहुत तेजी से घूम रहे हैं। तो ओशो यहाँ पे कहते हैं कि विचार इतनी तेजी से घूम रहा है कि हमें उसके अंदर जाने ही नहीं देता। जैसे हमने बोला ना कि इस पंखे के बीच में अगर वो घूम रहा है, वो है, पता नहीं पड़ रहा, लेकिन हम उसमें अपनी उंगली नहीं लगा सकते, हाथ नहीं डाल सकते। ऐसे ही हम बीच में हैं और आसपास विचार घूम रहे हैं, और इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि उनका एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है, एक माया क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है कि ये मैं हूं, और हम उसको तोड़ ही नहीं पाते, उसी के साथ आइडेंटिफाइड। और वो कहते हैं शरीर बाहर की परत है, विचार अंदर की परत है ना। लेकिन फिर भी विचार मेरा केंद्र नहीं है। विचार कभी केंद्र हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विचार भी बदलते हैं। हमें एक चीज जो समझनी है, जो भी परिवर्तनशील है वो आप हो ही नहीं सकते। परिवर्तनशील संसार का स्वभाव है, और अपरिवर्तनशील सत्य का स्वभाव। तो जो अपरिवर्तनशील है आपके अंदर, उसको खोजना है, उसको ढूंढना है। उसको ढूंढ लिया, उसके बाद कुछ वो नहीं है। एक आपको पता है ना, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा विचार उठे, जैसे कुछ आपके दिमाग में आया, चलो हम कुछ दान पुण्य कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कहते हैं कि फटाफट कर दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर के बाद तुम्हारा विचार बदल जाए, है ना, तुमको बाद में लगे अरे छोड़ो क्या करना। और कहते हैं कि अगर कोई बुरा विचार आए, किसी को दुख देने का विचार आए, किसी को परेशान करने का विचार आए, हत्या करने का विचार आए, तो रुक जाओ, तो इमिजिएटली मत करो। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के बाद तुम्हारा विचार बदल जाए।
विचार की, और ये बहुत बड़ी की है एक्चुअली, कि विचार की सबसे बड़ी वो क्या है कि बहुत जल्दी बदलता है विचार। होता है कि नहीं, आज सुबह कुछ सोचते हैं, शाम को कुछ और सोच रहे होते हैं। ये मैं हर बार ही बोलती हूँ इस चीज को, क्योंकि ये होता है, मन हमारा बदलता रहता है थॉट्स। तो कहते हैं अच्छा विचार आए, कुछ किसी का भला हो रहा हो तो इमिजिएटली कर दो, क्योंकि वो भी बदल जाएगा। और बुरा विचार आ जाए तो बिल्कुल रुक जाओ, क्योंकि वो भी बदल जाएगा। कॉर्पोरेट में तो ये सब लोगों ने सीखा होगा, बताया जाता है कि अगर आपको सपोज, कई बार होता है कोई मेल आ गया, बॉस का मेल आ गया, किसी और का कोलीग ने मेल लिख दिया कुछ फालतू सा, आप उस मेल को पढ़ोगे, आपको इतना गुस्सा आता है, आप इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करते हो कुछ ना कुछ गुस्से में। तो एक चीज जो ट्रेनिंग में सिखाई जाती है वो ये होती है कि आपको 24 घंटे तक कोई ऐसा नेगेटिव मेल आए, आपको 24 आवर्स तक रिस्पॉन्ड नहीं कर। ये एक है। तो और आप ये देख लो, बोलते कि अच्छा लिख लो, लिख के रख लो, लेकिन भेजना उसको 24 आवर्स के। और ऑलमोस्ट 95% केसेस में ये पाया गया है कि वो भेजते ही नहीं, वो डिलीट कर देते, क्योंकि उस समय लग रहा होता है इतना स्ट्रांगली कि इसने ऐसे कैसे लिख दिया मुझे, मैं अभी इसको बता दूं, उसके बाद खत्म। तो कह रहे हैं कि विचार जो इतनी तेजी से बदल रहा है, वो उस सत्य का स्वभाव है ही नहीं। स्वभाव क्या होता है जो कभी बदलता नहीं, है ना, वो संसार का स्वभाव, सत्य का नहीं। वो ये भी बताते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो सुसाइड कमिट करते हैं, अगर थोड़ी देर रुक जाएं, रुक जाते, कुछ ऐसा हो जाता, और आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, कभी कोई करने ही वाला होता है पर कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम थोड़ी देर रुक जाता है, फिर वो नहीं करता, बिकॉज अगेन द थॉट चेंज, थॉट्स चेंज वेरी वेरी फास्ट। उन्होंने यहाँ पे ना इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया है। वो कहते हैं हमें एक बात कहाँ हो रही है, सत्य में जाने की, व्यक्त से अव्यक्त और विचार से निर्विचार, ऐसा स्थान जहां पर विचार है ही नहीं। और उसका उन्होंने एग्जाम्पल कैसे दिया है कि जैसे आपको पता है पानी को जब हम उबालते हैं तो 100 डिग्रीज पे वो पानी स्टीम बनता है, पता है ना सबको। क्या होता है, इवन 99 डिग्रीज से भी अगर पानी हो, लेकिन अगर आपने गैस को स्विच ऑफ कर दिया तो वो स्टीम नहीं बने, ओनली एट 100 डिग्रीज। तो वो कहते हैं हमारी जिंदगी में कई बार हम साधना करते हुए बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं, और बहुत लोग हैं जो 99 से वापस आ जाते हैं। आप ये जान के रखो कि तुम 99 पहुंच के भी नीचे गिर सकते हो, और 0 में और 99 में कोई फर्क नहीं, क्योंकि 0 डिग्रीज पे भी वो पानी है और 99 पर भी वो पानी है। और पानी का स्वभाव क्या है कि वो नीचे गिर रहा, वो गिर रहा है ना। ऐसे ही व्यक्त से अव्यक्त जाने के लिए जो साधना लगती है, उस साधना में भी एक पॉइंट आता है जब 100 डिग्रीज हो जाता है। जैसे ही 99 और 100 डिग्रीज में फर्क कितना है, सिर्फ 1 डिग्री का, ओनली 1 डिग्री, लेकिन दैट 1 डिग्री मेक्स ऑल द डिफरेंस। क्योंकि जैसे ही वो स्टीम बना, अब उसका रूपांतरण हो गया, अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब वो पानी नहीं रह सकता। पानी का स्वभाव क्या है, नीचे गिरना, और स्टीम का स्वभाव क्या है, ऊपर उठना, है ना। तो अब ऊपर उठने लगता है, उसका गुणवत्ता ही बदल जाती है, जो हम बोलते हैं ना एल्केमी हो जाती है। ऐसे ही साधना में परिवर्तन करना पड़ता है, साधना में भी वही चीज होती है, करते करते उस पॉइंट तक पहुंच जाना, 100 तक रुकना नहीं है, चलते जाना। और इसीलिए कभी कभी गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु ना हो तो इंसान ना कई बार 99 पे बहुत समय बिता सकता है और थक जाता है, और बोलता है नहीं मुझे नहीं करना, नहीं जा रहा। ये तो चलो साधना की बात हो रही है, आपको पता है ना बहुत सारी चीजों में ऐसा हुआ है, इवन वर्ल्डली चीजों में, कि लोग 90 लास्ट स्टेप से 1 में वापस मुड़ जाते। आप सपोज किसी की तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, आपको लगा कि नहीं बहुत बार फेल हो गए, अब नहीं, अब नहीं देंगे, छोड़ दिया। या फिर आप कोई ऐसा हुआ है कि कुछ लोग सोने की खान तक ढूंढ रहे हैं, सोने की खान ढूंढ रहे हैं, खुदाई करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लास्ट में गिव अप मार दिया और छोड़ दिया। और अगला जो आया उसने सिर्फ एक कुदाल मारी और निकल आया। समझ रहे हो, वो चीज यहाँ पर भी अप्लाई। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है व्यक्त से अव्यक्त में जाने में कभी कभी बहुत छोटा फैसला। शो ने बताया कि कुछ ऐसे भी फिलोसोफर्स हुए हैं, ऐसे
जिनको बोलते हैं ना हम थिंकर्स हुए हैं, जो कहते हैं कि जब ये अव्यक्त है, हम बोलते हैं ना अव्यक्त, अनएक्सप्रेस्ड, तो उसके बारे में बात ही क्यों की जा रही है? वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दैट एट ऑल? तो जैसे एक बार क्या हुआ था, एक गुरु थे, तो बहुत दिनों से शिष्यों को पढ़ा रहे थे। एक दिन उन्होंने बोला चलो आज मैं तुम सबका टेस्ट लूंगा, देखूं तुम कितना समझे कितना सीखे। तो 3 बच्चे आए थे, तीनों आके बैठ गए। तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ कि ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म की परिभाषा बताओ। तो पहले वाले ने बोला कि गुरुजी जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा है, जो अव्यक्त है, जितनी भी परिभाषाएं वो बता सकता था उसने उसकी बता दी। जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, वो है ब्रह्म। तो गुरु ने बोला यू आर फेल, तुम फेल हो गए टेस्ट के अंदर। कहता क्यों? कहते कि ब्रह्म जो अनएक्सप्रेस है इसके बारे में तुमने इतना कुछ बोल दिया, तो तुम फेल। अब क्या होता है क्लास में, आपने देखा है जब पहले बच्चे से जो सवाल पूछा जाता है दूसरे को आइडिया मिल जाता है कि गुरुजी क्या आंसर सुनना चाहते हैं। हमेशा जो बाद में आंसर्स देते हैं उनको थोड़ा हिंट मिल जाते हैं। तो दूसरे ने बोला कि अच्छा अभी तुम बताओ कि ब्रह्म क्या होता है। उसने बोला जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके वो ब्रह्म है। मैंने बोला तू भी फेल। कहते क्यों? अभी तो बोला कि यही तो बोला। कहते अच्छा उसने बोला तूने सुन लिया, लेकिन फिर भी तूने कुछ तो बोल ही दिया ना। जिसके बारे में कुछ ना बोला जा सके फिर भी बोल तो दिया, तू भी फेल। अब तीसरा वाला और सयाना, वो चुप बैठा रहा, एकदम चुप। उसने सोचा, उसने बोला ब्रह्म क्या है, तो वो चुप। तो गुरुजी ने बोला तू भी फेल। तो कहता लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं बोला। कहते देखा बोल गया ना। यू आर ऑल्सो फेल। तो बात यहाँ पे ये है कि ऐसा एक है कि जो जिसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता उसके बारे में बोलने की कोशिश भी क्यों की जाए? व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट इट? कैन नॉट, नथिंग कैन बी सेड अबाउट, बट स्टिल टू टीच, टू लर्न, टू गेट इंस्पायर्ड, हमें समझने के लिए फिर भी वो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता कभी कभी बोलना पड़ता। और वही सनातन अव्यक्त। दीज आर द 2 वर्ड्स वी हैव टू रिमेम्बर कि हमें याद रखना है। लेकिन हम क्योंकि क्या होता है इतनी तेजी से भाग रहे हैं, इतनी तेजी से भाग रहे हैं, हम इतने संसार में कॉटअप हैं कि हमें उस अनएक्सप्रेस्ड के बारे में एक आइडिया देना पड़ता। तो एक बार क्या हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पे बहुत तेज दौड़ा जा रहा था, इतनी तेज, मतलब आज तक कभी किसी ने देखा नहीं था कि मुल्ला इतनी तेज दौड़ के गधे को दौड़ा के जा रहा है। तो बाजार में से निकल रहा था तो लोग बड़े हैरान हुए। तो एक ने दौड़ते दौड़ते में उसको आवाज मारी, उसने बोला मुल्ला तू इतनी तेज भागा कहाँ जा रहा है? तो मुल्ले ने भी गधे के ऊपर से आवाज दी, अरे मेरा गधा खो गया है उसको ढूंढ रहा हूँ। तो उसने बोला कि अरे तू गधे पे ही बैठा हुआ है। तो बोला अच्छा अच्छा ओके। तो फिर उसने देखा कि हाँ, फिर उसने रोका। तो अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, वो मुल्ला नसरुद्दीन कौन है? हम लोग। ओके। और हम जिसको ढूंढ रहे हैं तीर्थ यात्राएं करके, ये करके वो करके, हम जो हमारे अंदर है उसी की यात्रा करते हुए हम पता नहीं कहाँ 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 उसको ढूंढते जा रहे हैं। तो वो हमारी बात है कि कभी कभी, नहीं तो मुल्ले को पता नहीं पड़ेगा, तो कभी कभी आपको बताना पड़ता है कि जिस गधे को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम उसके ऊपर सवार हो, वो कहीं और नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, इट इज विद यू। ओशो कहते हैं हम जिसे खोज रहे हैं उसे हम कभी ना खोज पाएंगे क्योंकि हम उसी पर सवार हैं, है ना? वॉट यू आर सीकिंग इज यू ओनली, यू आर सीकिंग योर सेल्फ, बट वी डोंट नो क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही हैं, दे आर नेवर टर्न इन, नॉट इनसाइड। और एक और चीज इस श्लोक के लिए लास्ट, तो कहते हैं कि एक बार कोई गांव में ऐसे बहुत बड़े योगी रहते थे और इधर मतलब जाते आते थे, मिलते थे। एक बार क्या हुआ, कोई उस गांव में पहला इंसान जो है वो हज करके आया, मतलब उस गांव में से आज तक कोई नहीं गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सारे के सारे गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि अरे कोई तो हज करके आया, हाजी है, हाजी बोलते हैं ना जो हज करके आते हैं, हाजी। तो सब लोग गए उसको मिलने के लिए, सब लोग जा रहे थे, मतलब गांव का गांव, रोज रोज।
पर ये जो था ये अपना नहीं चाहते थे, ये अपना बैठे थे। तो फिर बीवियां होती हैं थोड़ा वो करने के लिए कि अरे देखो सब जा रहे हैं, तुम ही नहीं मिलने जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हज तो बहुत लोग करके आते हैं, हज तो बहुत लोग करके आते हैं, अगर कभी खबर मिले कि हज उसके पास आ गया, वो हज करने नहीं गया, हज उसके पास आ गया, तब मैं उसको मिलने जाऊंगा ना। तो कह रहे तीर्थ तो बहुत लोग करने जाते हैं, लेकिन जिस दिन कोई मनुष्य इतना बढ़ जाए कि तीर्थ उसके पास चल के आ जाए, वो जाने योग्य है, वो पहचानने योग्य है। सिर्फ तीर्थ जाने से कुछ नहीं हो। और ओशो क्या बोलते हैं, जब उन्होंने बोला ना कि जो भक्ति युक्त, वो जो सनातन है, वो जो परम अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त है, उसको कैसे जाना जा सकता है? भक्ति से। और वो कहते हैं जो भक्ति से जाना जा सकता है, जो भक्त होता है वो कहीं जाता नहीं है, वो सिर्फ इतना ओपन हो जाता है, इतना सरेंडर्ड हो जाता है, इतना खुल जाता है कि भगवान ही उसके पास आ जाते हैं। तो सपोज ये जीव है आपको, तो आपको इनके पास जाना नहीं है, आपको सिर्फ अपने को ऐसा तैयार करना है कि वो आपके पास आ जाए, बस। और ऐसा ही होता है, आप कहीं नहीं जाते, भगवान ही आपके पास आता है, वो अव्यक्त ही आपके पास, आपके अंदर आ जाता है। निकोडेमस नाम का कोई युवक था, एक यंग पर्सन था, जो गया जीसस के पास, जीसस क्राइस्ट के पास। तो उसने बोला कि मैं बहुत दिनों से आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो जीसस ने उनको देखा और बोला, अच्छा बताओ कि तुम क्या लेने आए हो, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि तुमको पैसा चाहिए, कि तुमको शादी के लिए लड़की चाहिए, कि तुम्हें अ, ये अपना नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, क्या चाहिए? तो उसने बोला कि हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं आपसे यही लेने आया हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे बहुत धन भी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा रिश्ता भी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा बिजनेस भी चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं हर चीज का मालिक हो जाऊं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, और सुना है कि आप सब कुछ देते हैं, तो क्या आप मुझे वो देंगे? तो जीसस ने बोला, हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या लेना होगा? फर्स्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा, जीसस की बहुत फेमस है, फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड देन ऑल विल बी एडेड अनटू यू। सुना है कि नहीं? ये बाइबल का बड़ा फेमस है, जो जैसे हमारा है ना, ये गीता का सब लोग को पता होता है, कर्मण्येवाधिकारस्य वाला कुछ कुछ लोग होते हैं, ऐसे ही ये बाइबल की एक है, फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड देन ऑल विल बी एडेड ऑन टू। तो वो क्या कह रहे हैं कि इससे पहले कि तुम इसमें जो तुम घूम रहे हो चीजें, पहले इसको पार। किंगडम ऑफ गॉड क्या है? वही सनातन, फर्स्ट सीक दैट। एक बार वो मिल जाएगा तो बाकी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं, उनका कोई मोल ही नहीं। तुम अभी कहते आए हो मेरे पास ये लेने की मुझे पैसे मिल जाएं, धन, धन का तो सभी को रहता है कि धन मिल जाए। कहते क्या करोगे? वो धन तो कल को समाप्त हो जाएगा। जैसे सपोज अगर एक लॉटरी लग जाए, लेट अस से मेरी आज 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, ठीक है, मेरे लिए आज 10 करोड़ रुपया बहुत है, ठीक है। तो अब एक है कि मैं सोचूं चलो 10 करोड़ में मैं क्या क्या कर लूं, मैं क्या शॉपिंग कर लूं, एक फ्लैट खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, कहीं बाहर इंटरनेशनल टूर हो जाऊं, वो क्या होगा? चलो सब कुछ कर लिया, एक साल में खत्म हो जाएगा पैसा, अगर मैंने सब किया, फिर मैं वही की वही। और जो वासनाएं हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मैंने 2 साल में भी उससे की ट्रिप, वो वही की वही ही रहने वाली, वो चेंज नहीं होगी। अब क्या होगा? जो मैंने घर खरीदा होगा, अब मुझे उससे बेटर वाला चाहिए होगा 2 साल के बाद। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मुझे 10 करोड़ रुपया मिल गया, अब मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आराम से उसको बैंक में पैसा डाल के और अपनी साधना कर सकती हूँ अगले कितने सालों तक, मे भी पूरी जिंदगी। और फिर वो 10 करोड़ से मेरा जितना फायदा होगा उस समय का, करेक्ट। तो क्या हुआ? आध्यात्मिक लेवल पे वो जो चीज होगी वो बहुत लंबी होगी, वो बहुत डिफरेंट होगी। और एक बार वो चीज जब आने लग जाती है, इसका जब पता लगने लग जाता है, तो फिर बाकी चीजें, ये चीजें तो इनका कोई मोल भी नहीं रह जाता। तो वो कह रहे हैं पहले इंपॉर्टेंट चीजें करो, फर्स्ट डू व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हमेशा छोटी चीजों पे ध्यान। इसका उन्होंने एक बहुत प्यारी स्टोरी बताई। उन्होंने बोला एक बार एक राजा था, उसकी 100 रानियां थी, और वो जो राजा है वो
मतलब पूरे विश्व टूर पे गया राजा, हर जगह जगह बहुत घूम के। तो फिर हर जगह से उसने अपनी रानियों को फोन किया कि अच्छा बताओ तुम्हारे लिए क्या क्या लाना है। तो कहते कि सब रानियों ने, किसी ने बोला मेरे लिए वहां का परफ्यूम मैंने सुना है बहुत अच्छा है, किसी ने बोला वहां के डिजाइनर की ड्रेस बहुत अच्छी है, वहां का सिल्क लेके आना, वहां का लेदर लेके आना, वहां की ज्वेलरी लेके आना, वहां के पर्ल्स लेके आना। सब रानियों ने अपनी अपनी डिमांड लेके, यदि सिर्फ एक रानी थी, उसने बोला बस आप सकुशल वापस लौट आइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक ठाक वापस आ जाना, इतनी लंबी यात्रा पे गए। तो कहते हैं जब वो राजा वापस आया, जितनी चीजें हर रानी के लिए लाया था वो हर चीज उसके लिए भी लेके आया। मतलब जिसने पर्ल्स मांगे थे उसके लिए तो पर्ल्स लाया, जिसने सिल्क मांगा था उसके लिए सिल्क लाया, जिसने ज्वेलरी मांगी थी उसके लिए ज्वेलरी लाया, मतलब 99 थिंग्स इसके लिए वो सब की सब लेके आया। क्यों? क्योंकि इसने कुछ नहीं मांगा। उसने किसको मांगा? उसने राजा को ही मांग लिया कि तुम ठीक ठाक आ जाओ। तो यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि तुम पहले उसको मांग लो ना, परमात्मा को, तुम उसकी चीजों में क्यों पड़े हो। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड, तो सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग विल बी गिवन यू। बट इफ यू विल फोकस ऑन वन वन स्मॉल स्मॉल थिंग, तो कोई एंड ही नहीं है। इच्छाओं का, वासनाओं का कोई एंड नहीं, वो चलती ही रहेगी। श्लोक का बस एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने गेस्टॉल्ट वर्ड सुना है? इट्स अ जर्मन वर्ड, गेस्टॉल्ट। हाँ, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी भी होती है, साइकोलॉजी में आता है। गेस्टॉल्ट का मतलब होता है, आप लोगों ने वो पिक्चर्स देखी है, एक होता है बूढ़ी औरत और एक होता है यंग औरत। और जैसे अब अगर आप फोकस करोगे, या तो आपको बूढ़ी औरत नजर आएगी या आपको यंग वाली औरत नजर आएगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, उसके अंदर कुछ कुछ दो चीजें छुपी होती है। अगर आप एक पे फोकस करोगे तो आप वही देख सकते। ठीक है, ऐसे ये कुछ है उसके अंदर, शायद एक है खरगोश और एक और उसका भी है। हाँ, ऐसे ऐसे बना रहता है, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। एक और पिक्चर है जिसमें ना अगर आपको कभी लगेगा वो खुला हुआ है प्लेट्स, कभी लगेगा बंद है, मतलब, और वो वैसा ही है, राइट। तो ये जो था, ये एक्चुअली जर्मन का जर्मन वर्ड है गेस्टॉल्ट। और ये साइकोलॉजी में पूरी साइकोथेरेपी है, गेस्टॉल्ट साइकोथेरेपी करके, जहाँ पे जो थेरेपी में ये होता है कि जो पेशेंट है वो किस चीज पे फोकस किए होता है ना। तो अगर वो पेशेंट है, मतलब उसका फोकस गलत जगह, समझ गए ना। तो थेरेपिस्ट को क्या करना होता है, वहां से हटा के ध्यान को शिफ्ट कराना पड़ता है कि तुम सिर्फ ये देख रहे हो, ये तो देख ही नहीं रहे हो। तो वो थेरेपी होती है। तो यहाँ ओशो कहते हैं कि जो हमारा संसार है वो भी गेस्टॉल्ट है। ये जो पूरा का पूरा हमें नजर आ रहा है ना ब्रह्मांड, दिस इज लाइक गेस्टॉल्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पर या तो आपको परमात्मा नजर आएगा या फिर आपको संसार नजर आएगा। यू कैन नॉट सी बोथ एट वंस। तुम या तो एक ही नजर आएगा, अलग अलग नहीं नजर आएंगे तुम, सिर्फ परमात्मा। हर चीज में तुम्हें या तो परमात्मा नजर आएगा और या फिर तुम्हें हर चीज अलग नजर आएगी। और साधना जो है, साधना इज द वे टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। साधना इज द साइकोथेरेपी। यहाँ पे बोल सकते कि अगर आपको सिर्फ संसारी नजर आ रहा है, आपको पत्थर में पत्थर नजर आ रहा है, भगवान नहीं नजर आ रहा, आपको एक जानवर में जानवर नजर आ रहा है, भगवान नहीं नजर आ रहा, तो दैट इज वाई यू नीड टू डू दैट साधना। साधना का यही इंपॉर्टेंस कि वहां से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, वो उसके लिए। और वो कहते हैं ये पर्सपेक्टिव का ही फर्क है कि शंकराचार्य ने क्या बोला कि संसार है ही नहीं, संसार मिथ्या है, पता है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार ये बोलते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं। और कार्ल मार्क्स, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स, वो क्या बोलता है कि संसार है, परमात्मा है ही नहीं। वो मानता ही नहीं था वर्ड परमात्मा को, वो कहता था सिर्फ संसार, परमात्मा है ही नहीं। और शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म है, संसार है ही नहीं, संसार तो मिथ्या है। तो ये गेस्टॉल्ट का फर्क, उसी में कौन क्या देख रहा है ना। है वही चीज, सेम चीज को देख रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग। और यहाँ पे जो कृष्ण चाहते हैं अर्जुन के लिए कि वो परमात्मा देख पाए, कि वो सनातन अव्यक्त को देख, वो उनका पूरा का पूरा फोकस। और वो कहते हैं इस गेस्टॉल्ट की बदलाहट की प्रक्रिया, टू चेंज द प्रोसेस,
is called as योग. That is the process of योग. तो ये हुए हमारे 21 और 22 श्लोक. एक्चुअली ना 23, 24 और 25 श्लोक इतने ज्यादा प्यारे हैं कि मैं उन्हें जल्दबाजी में नहीं करना चाहती थी इसके साथ मिक्स करके. आई विल जस्ट. तो ये हम अगली बार लेंगे और अगली बार हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. और वो जो श्लोक है उसमें हमें पता पड़ेगा कि ये हमारा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. उत्तरायण और दक्षिणायन जो हम बोलते हैं उनके मीनिंग्स क्या होते हैं योग की भाषा में. योगानंद जी ने बहुत अच्छा बताया. तो हम लोग अगली बार. ठीक है. तो अभी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं. स्नेहल, मैं तुम्हारा क्वेश्चन लेती हूँ अभी, याद रखना. ठीक है, जब मैं बताऊंगी तब. हाँ जी, तो पहले हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चंस. मोनिका जी, आई नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. यस प्लीज. अभी आपने चक्की का एक एग्जांपल दिया, राइट? दैट द एम इज दैट यू हैव टू गो टू द कील, राइट? When you are saying हमको कील तक जाना है, are you trying to say that we have to grow beyond our desires where we become immortal? See, let's not get into immortal. Let's just understand that there is a point within us where there is no desire and where there is no mortality, where there is no such thing what we understand from what the world is or what we understand from the senses. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो what we are understanding from the senses is a very very limited and very little that we know of. Okay, we hardly know. और ये जो भी हो, बड़े से बड़ा, मतलब अगर हम यहाँ से स्वर्ग लोक का हमारा कनेक्शन हो जाए, ब्रह्म लोक का कनेक्शन हो जाए, still what are we being told that it is still something which is mortal. वो भी नाशवान है. So that keel is the unmanifested part within us. Okay. So Satish's question is, what is the difference between avyakt and sanatan avyakt? मतलब unmanifested and eternally unmanifested. देखो वापस से यहाँ पे देखो. इस पे एक है ये पूरा बोर्ड. ओके, ये जो बोर्ड है इसको मान के चलो कि ये अनमेनिफेस्ट. अगर मैं चाहूँ ये सब मिटा देते हैं और सिर्फ जहां पे ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है जितना, राइट, ये क्या है? ये है मैनिफेस्टेड, मतलब व्यक्त. अब मैं इसको मिटा, अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब मैं इसको मिटा दूं. अब वो कहाँ गया? अब अनमेनिफेस्ट हो गया जो सत लिखा था, राइट. लेकिन अभी मेरे पास पेन है और मैंने फिर से लिख दिया सत. तो जो मैनिफेस्टेड अनमेनिफेस्ट हो गया था उसको फिर से मैनिफेस्ट कर दिया, करेक्ट. लेकिन कुछ है जो कभी मैनिफेस्ट किया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है, जो कभी मैनिफेस्ट होगा ही नहीं. ठीक है ना? वो जो है दैट इज एटर्नली अनमैनिफेस्टेड, सनातन अव्यक्त. और जो मैनिफेस्ट हो रहा है और फिर अनमैनिफेस्ट हो रहा है, फिर मैनिफेस्ट हो रहा है, फिर अनमैनिफेस्ट हो रहा है, वो है अनमैनिफेस्ट अव्यक्त. तो ये वैसे क्या होता है, हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे अंदर की उस कील को पकड़ लेना जो अव्यक्त है. वहां से फिर आगे आगे की बातें ये समझ में आने लग जाती. तुम्हारा भी आंसर हो गया क्वेश्चन, सुनीति? So, ma'am, one question from me. Like, it is said that Ramayana happened around multiple times, but the outcome was same. It was triumph of God over evil. So, it is said that I say that my soul is growing. If this has happened before, this will happen again. This is a cycle that is repeating. Is there a chance that in some life I get more realized than my previous life? Will those thoughts, will those decisions change the ultimate truth? Very good question. Have you all understood what he was asking? Abhinav ka question. Okay. So since the cycles are repeating, everything is repeated. And last time, you have not attended, but in the last session also, I had talked about in Jainas, there is a process called Jati Smaran, okay, which is about remembering your past lives.
And anybody who used to go to Mahavir to learn, he first used to make them remember their past lives, the previous lives. Okay. And what would that mean? Why would he do that? So that you could see for yourself that in every life you have done exactly the same things. You have only run after your desires, and then you have become, you still have not become desireless. You just keep on hankering after desires. Some get fulfilled, some don't, and the cycle repeats itself. And why did he show you that? He was showing you, he was making you do this exercise so that now you can let go of those things and do the sadhana. Why do the sadhana? So that you can evolve yourself. Okay. And evolution means, so one is there can be a horizontal evolution. Let me show you here on the board again. So horizontal evolution may mean, let's say if I am over here, that I am trying to acquire more and more. I'm trying to expand myself. See, let's understand, we all want to expand ourselves, either through money or through education or through relationships, anything. In fact, even in the older times, when the kings used to have many wives, that was also a sign of expansion of yourself, the evolution, which is horizontal. And here we are also talking about, through the sadhana, evolution, which is vertical. That means you evolve from different lokas. So if you see, for Manushyas, in the Manushya lok, we say the next level for you is to go to the Devalok or the Swargalok. I'm just talking within this context. Okay. So now coming back to your question, in each cycle, is there a possibility for you yourself to evolve and go on a higher, because the process is repeating? But you don't know, abhi the process is going on. Who knows, in this lifetime or in this cycle, which is so long, you will actually get evolved. But there is a process you need to follow of that evolution. So when the process will start again, it starts from zero. Are you getting it? But right now, the process is still going on. So forget about any other cycle. I'm talking about here only today. Through the sadhana, you can evolve yourself. So you don't need to wait for another cycle or another birth for that. For you, I'm just talking about you can evolve now, right now. You don't have to wait for the next life or any other yuga. That's correct. Like with one question, another comes up, and with another question, the next one. Right. Yes. Okay. Got it. Thank you. You can still ask more questions if you have, or you can, message me or ask. Definitely. Sure. Another question. So what Snehal is asking is कि अगर suppose हमने सत्य को पा लिया, right? हम फिर भी वापस गेम में आएंगे क्या? और फिर वापस से शुरू करेंगे, correct? That is your question. Okay. So that would depend कि अगर आप unmanifest में जाके आप उसके मतलब किस में, इस वाले में चले गए हो या जो unmanifested है उसमें चले गए? एक कौन सा हमने बताया? Eternally unmanifested. If you reach that, then you don't need to come into the cycle unless you want to. Somebody may still want to. Or I would actually recommend, there is a podcast I have done on exactly talking about this thing. How does this play? I will send that because I'm not going to talk about that much in detail. So, अगर उस unmanifested में चले गए तो बात खत्म हो गई. लेकिन अगर जब प्रलय आ गई, सपोज अभी तक तुमने नहीं जाना कि वो क्या है, सत्य को नहीं जाना, और प्रलय आ गई, ब्रह्मा जी सो गए, मतलब everything is closed, then when he opens up, then yes, again it all starts again. तो देखो अब ये चीज पता पड़ रही है ना? अभी पता नहीं अभी कितनी साइकिल्स में हम लोग आ चुके हैं, कितनी बार, और फिर वो साइकिल, वो पूरा का पूरा साइकिल वो होता ही है कि जो एवोल्यूशन का है. ये तो बाबा जी बताएंगे. और देखो एक और चीज है, जब भी सृष्टि का निर्माण होगा, राइट, मतलब ये पूरा का पूरा कॉस्मोस जब आएगा तो सब कुछ ही साथ में आएगा. ब्रह्मलोक भी आएगा और पाताल लोक भी आएगा. यू अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं है कि नीचे से ही शुरू होगा वापस से, पहले पाताल लोक, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर.
सारे लोक वो होंगे, फिर उस लोक में वो जो अनमैनिफेस्टेड है, जो जहां बना होगा उसका प्रोसेस वहां से शुरू हो जाएगा। जैसे आप एक बात देखो, मैं एक ना मुझे ऐसे समझ में आया था, आप लोग मूवी, सब लोग ने मूवी जब जरूर देखी होगी है ना, जब हम मूवी कोई भी देखते हैं, जब वो शुरू होती है, डज इट रियली स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग? हम बोलते हैं मूवी शुरू हो गई, लेकिन वो जो हर मूवी होती है वो कहीं मिडिल में से ही शुरू हो रही होती है, इजंट इट? मतलब ऑलरेडी जो हमें हीरो का कैरेक्टर दिखाएंगे या विलन का, कोई स्टोरी तो चल रही होती है ना ऑलरेडी, हमारे लिए वो अब शुरू हुई है, लेकिन देयर इज अ बैकग्राउंड टू इट। सिमिलरली जब हम पैदा होते हैं, हम पैदा हुए, क्या हम शुरू से शुरू हुए हैं? वी ऑल्सो बिकम इन टू अ स्टोरी ओनली ना। द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, देयर इज अ स्टोरी गोइंग ऑन एंड वी बिकम पार्ट ऑफ इट। और जब हम मर भी जाएंगे तब भी स्टोरी चलती रहेगी। तो एवरीथिंग इज इन द मिडिल ओनली, देयर इज नो एज सच अ बिगिनिंग और एन एंडिंग, राइट? सो सिमिलरली ये जो पूरा है, इसका भी कोई ऐसा एग्जैक्ट बिगिनिंग एंडिंग नहीं है। जब ब्रह्म जी उठेंगे तो 14 के 14 लोग इकट्ठे तैयार हो जाएंगे वहीं। देखो ये सारी चीजें ना थोड़ा सा समझाने के लिए होती हैं, जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आ जाए कोई टेंशन नहीं है, दिस इज अनइम्पॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, वो सिर्फ ये है कि जो भी समय में हो रहा है, चाहे वो ब्रह्मलोक में हो रहा है, चाहे पाताल लोक में हो रहा है, चाहे पृथ्वी लोक में हो रहा है, वो नाशवान है। और कृष्ण नाशवान की बात नहीं कर रहे, कृष्ण बोल रहे हैं कि कुछ है जो कभी नाश नहीं हो, है ना, वो उसको जान लो, और उसको तुम अभी इसी वक्त इस शरीर में रहते हुए तुम उसको जान सकते हो। साधना की जरूरत है। और जो हम क्रिया योग में कर रहे हैं, जो एक सांस लेते हैं, तो वो एक ब्रेथ में ही हमने एक साइकिल पूरा कर लिया, पूरा का पूरा, जस्ट इन वन ब्रेथ हमारा एक साइकिल पूरा हो। इसीलिए हम इतने इवॉल्व हो रहे हैं उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम फास्ट कर रहे हैं, ये तो मैंने बताया था ना कि क्रिया योग क्या है, इट इज अ हैक। कि वो जो बच्चा है बोलता है, मैं, मुझे इतना लंबा 2 करोड़ 40 लाख, फिर घूमते रहो, मुझे नहीं घूमना मुझे निकलना है इससे बाहर। तो यही हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही बच्चे थे, नॉटी किड्स हम बोल सकते हैं, जिन्होंने बोला, जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब, इसीलिए उन्होंने ये सब ढूंढे, निकाले, और फिर उन्होंने ये हम सब लोगों के साथ शेयर की कि क्या तरीका है कि तुम निकल सको। इसीलिए देखो ना, हर गुरु के पास, किसी के पास भी जाते हो, सबसे पहले बात आती है कि आपके अंदर मोक्ष की इच्छा है कि नहीं। मुमुक्षत्व बहुत बड़ी एक डिजायर है कि वो क्या है कि मुझे अब इस साइकिल से बाहर निकलना। 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर सेशन क्लोज करेंगे, ठीक है?